तो अभी अभी आरसीबी वर्सेस एसआरएच का गेम ख़त्म हुआ है और मेरे हिसाब से एसआरएच ने ऑलमोस्ट किल कर दिया आरसीबी का टॉप टू वाला टीम। मतलब अब पीबीके सेकंड पे आ गई है और आरसीबी थर्ड पे, और उनका रन रेट अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। उनका पहले 0.4 समथिंग था, अब 0.2 समथिंग हो गया। ये कल के गेम पे बहुत डिपेंड करेगा कि पीबीकेएस का क्या होता है। अगर कल पीबीकेएस हार गई तो इन वे दोनों टाइप ऑफ सेम सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन बात वही है, आज ऐसा लगा कि गेम आरसीबी के हाथ में ही था जब तक मुझे लगता है पाटीदार आउट हुआ। बीच में सॉल्ट की भी विकेट गई, बीच में मतलब कोहली भी आउट हुआ। तभी मुझे कभी लगा नहीं कि आरसीबी गेम के बाहर है। लेकिन पाटीदार जिस तरीके से आउट हुआ, अगर आउट होना था तो भाई शॉट मार के आउट होता, ये क्या सिंगल जो लेना नहीं था उसी पे आउट हो गए। और ये इन वे आज थोड़ा सा लग रहा है कि आरसीबी का लगता है डिप शुरू हो गया है। अब तुम कह सकते हो वो वॉर के वजह से हुआ, कोहली के रिटायरमेंट से मोरल भी गिरा होगा, ऊपर से लोग भी गए हैं, वेन्यूज़ भी बदले हैं। लेकिन आज दिख रहा था यार, आज वो आरसीबी नहीं थी जो मतलब जो हमें पहले दिखी थी ना। पता नहीं कुछ इट समथिंग वाज ऑफ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनका थोड़ा सा वो डाउन फेस, क्योंकि टीम में हेजलवुड नहीं है तो देखो बॉलिंग कैसी है। ऊपर से बॉलिंग भी इन्होंने बहुत गंदी की यार। वो अन्याय है तो अनिकेत वर्मा की जो इनिंग्स थी ना, वो थी जो मतलब कि मेन डिफरेंस था इनके बीच में, क्योंकि उसने इंश्योर कर दिया कि ये लोग 200 तो क्रॉस आराम से कर जाएंगे। वो जो फ्लरी आई उसकी, क्योंकि ये लोग 101 समथिंग पे 3 थे, क्लासन आउट हुआ, इसने आके पूरा गेम ही बदल दिया ईशान किशन के साथ। वो पार्टनरशिप ने गेम को इस तरफ कर दिया कि अब आरसीबी कैचअप ही कर सकता है बॉलिंग से। वरना आरसीबी की बॉलिंग ऐसी थी कि स्टार्टिंग में वो लोग पिट रहे थे ट्रेविस और अभिषेक से, लेकिन फिर दोनों की सक्सेसिव ओवर्स में विकेट आ गई। और लेकिन फिर उसके बाद क्लासन ने थोड़े मारे, लेकिन वो भी पूरे सीजन में जैसे जैसे लगा कि अच्छा दिख रहा है आउट हो गया। ऊपर से यार बॉलिंग तो मुझे समझ ही नहीं आई, ये लोग एक तो पहले प्लान से बॉलिंग करते नहीं, जब प्लान से बॉलिंग करते हैं तो ये लोग सीधे एक छक्का खाने के बाद बदल लेते हैं। लिटरली दयाल हो या भुवनेश्वर कुमार हो, दोनों इतना डर गए एक एक छक्का खा के, पूरा प्लान ही बदल दिया। ऊपर से आज जितेश कैप्टेंसी कर रहा था। मेरे हिसाब से कोहली ने क्यों नहीं कैप्टेंसी ली पिछले साल, जितना मुझे याद है जब फैफ टू ब्लेसी नहीं कैप्टन करता था तो कोहली कैप्टन करता था। हम खबर सुनते हैं कि मिक्सर फिक्सड ये सब हो सकता है सही हो, लेकिन यार फिर तुम आईपीएल में भी कैप्टेंसी नहीं लोगे जब तुम्हारा मेन कैप्टन अवेलेबल नहीं है, तो कैसे तुम्हारा केस बनेगा। ऊपर से उसके बाद मैं ये कहूँ कि आज मैं कहूँगा हैदराबाद की बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी एज अ टीम, जिसको कहते हैं, इसमें एज अ होल पार्टनरशिप बॉलिंग। आज ऐसा लगा कि इनकी बॉलिंग क्लिक की, एक साथ वर्क की। वरना इनकी बॉलिंग में कभी कोई एक निकल जाता था, वरना तो ये लोग पिटते ही थे। आज ऐसा लगा कि इनकी बॉलिंग की सारी जो भी डिफिशेंसीज थी वो रही ही नहीं। मतलब आज इन्होंने एज अ पैक हंट किया है, मतलब इनके प्लान बिल्कुल क्लियर थे एंड दे स्टक टू इट इन अ वे। कभी ये नहीं लगा कि एसआरएच भी डरी हुई है। एसआरएच ने अपने प्लान्स रखे, मतलब नीतीश रेड्डी को कितना सही इंट्रोड्यूस किया उसने, कितना अच्छा ओवर डाला भाई। ए विकेट भी ली उसने मयंक अग्रवाल के ऊपर। सर मयंक अग्रवाल का पहला चौका देख के लग रहा था कि यार ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर जिस तरीके से आउट हुआ, पैर कहीं और पे, सर कहीं और, बैट कहीं और, पता नहीं क्या ही, मतलब कैसे तरीके से आउट हुआ यार। स्पेशली तुम अगर मार मार के आउट होते तो समझ आते, इस 11 पे 10 नीतीश रेड्डी की बॉलिंग पे T20 में आउट हुए हो तुम। पैट कमिंस ने सही इस्तेमाल किया, उसको पता था कि ये लोग इसके पीछे जाएंगे, और बीच बीच में नीतीश रेड्डी को कहो कि स्लोअर करे और थोड़ी बाहर करे गेम, कि इनको इनसाइड करो, आउट होने के लिए मिक्स करते रहो। सब ने वैसी बॉलिंग की है जो भी आया है। और हर्ष दुबे को आज विराट कोहली का विकेट मिल गया। इन अ वे आई गेट वाई विराट कोहली टारगेटेड हर्ष दुबे, क्योंकि उसमें पहले 2 3 4 डॉट आ गई थी, लेकिन यार इतना कोई रन रेट गिरा नहीं था कि विराट कोहली को चार्ज करने की ज़रूरत थी। इन अ वे मुझे उसके माइंडसेट से पता चल रहा था कि देखो अभी फिल सॉल्ट उतना मार नहीं रहा है, अभी मैं ही मार रहा हूँ,
हमारा अच्छा मोमेंटम है, 230 समथिंग का टारगेट भी है, स्पिनर आया है, इसको घोड़े नीचे ले लो तो पता नहीं और ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, फिर वो आउट हो, क्योंकि भाई देखो स्पिन के अगेंस्ट उसकी रेंज उतनी अच्छी नहीं है। और हर्ष दूबे भी भाई पिछले 2 साल में दूसरा फॉर्मेट है, लेकिन रणजी में टॉप विकेट टेकर है, तो उसने भी दिमाग लगाया। उसके ऊपर मैं कहूँगा कि इन अ वे आरसीबी की टीम में ये कि अब इनके 2 बैटर नहीं हैं। रजत पाटीदार वैसे ही इंजर्ड है और टिम डेविड भी इंजर हो गया। मतलब ये लोग क्या हो रहा है आरसीबी टीम को। हेजलवुड पता नहीं कब वापस आएगा, फिर वो प्लेऑफ्स खेलेगा भी या नहीं, क्योंकि डब्ल्यूटीसी फाइनल है। फिर उसके बाद टिम डेविड का हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। मेरे हिसाब से तुमने टिम डेविड को भेजा ही क्यों, जब टिम डेविड को वही करना था कि वो भाग नहीं सकता, उससे कोई छक्का भी नहीं लगा, बेकार के 3 बॉल भी वेस्ट हो गए, उसका भी पता नहीं हैमस्ट्रिंग और ख़राब हो गया होगा, तो उसको फिर रखते, उसको किसी और को भेज देते, मैच तो हारना ही था तुम्हें। मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ आई कि स्पेशली मतलब कुछ शॉट्स मेरे हिसाब से जितेश थोड़ा सा वेट कर सकता था। तुम्हारे पास लिटरली जो स्कोर था 58 फ्रॉम 24, ये बनाने वाला स्कोर होता है। इसमें तुम अगर 2-3 बॉलें वेट भी कर लेते, तुम्हारे पास 3 ओवर थे, 1 ओवर भी बड़ा आ जाता ना, तो तुम फिर ड्राइवर सीट में वापस आ जाते। लेकिन जितेश का भी मैं देख रहा था, उसके स्टार्टिंग के 6-7 बॉलों में 1-2 चौके 1 छक्का आ गया था, लेकिन उसके बाद वो भी डॉट्स ही खेल रहा था, गैप्स नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन मैं वही कहूँगा कि बॉलर्स ने इनके जो पिटे भी ना, उन्होंने बीच में कमबैक दिया। उनाटकट का लास्ट ओवर देखो, बस 5 रन 1 विकेट। उसके बाद मतलब कि चाहे हर्ष दूबे ने अच्छा करा, ईशान मलिंगा जो मुझे लग रहा था, जो जब भी एसआरएच थोड़ा सा अच्छा कर रही थी वो वापस आ रहा था और रन खा रहा था, ऐसा लग रहा था कि प्रेशर रिलीज़ कर, लेकिन उसी ने मैच को वन साइडेड कर दिया। उसी के ओवर में रजत पाटीदार गया, उसी के ओवर में रोमारियो भी पहली बॉल पे सबसे ऑब्वियस स्लोअर बॉल पे चले गया, जो उसके हाथ से जब निकल ही रही थी मैंने देख लिया था तो स्लोअर बॉल होगी। ये फील्ड पे पता नहीं क्या होता है, वो नहीं पता। ऊपर से एनर्जी भी देखो तो आरसीबी की फील्ड पे वो एनर्जी नहीं थी। विराट कोहली हाँ बीच बीच में लग रहा था विकेट पे आ रहा है, जो विकेट जा रही है, विकेट जा रही है तब आ रहा था वो सेलिब्रेट करने। उसके अलावा मुझे विराट कोहली भी फील्ड पे कोई नहीं दिख रहा था कि कुछ एडवाइस दे रहा है कुछ, बाकी सब भी उतने धीमे धीमे टाइप से लग रहे थे। आई थिंक ईशान किशन का वो जो लेग साइड पे जाती हुई जो कैच तो डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो जो छूट गया ना, वो ईशान किशन को फ्रीडम दे दी। ऊपर से बॉलिंग वॉज वेरी बैड बाय आरसीबी टुडे। इट शोड दैट दे नीड लाइक अ बिगर लाइक इन फॉर्म बॉलर लाइक हेजलवुड टू कीप देम इन लाइन। क्योंकि तुम देखो भुवनेश्वर की तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, यश दयाल ने 1 मैच निकाल दिया और 2 मैच निकाल दिया लास्ट ओवर करके, लेकिन ओवरऑल उसकी बॉलिंग इस साल अच्छी नहीं रही है। उसके बाद सूर्य शर्मा ने भी, तुम अगर बस स्टैट से देखो तो अच्छा नहीं, लेकिन उसने भी कुछ मैचेस में बीच में 1-2 ओवर अच्छे करके निकाल दिए। लेकिन आज यार विकेट ली भी, लेकिन उसके बाद इतना मतलब कि रेंज में डालना, एक छक्के से ट्रबल हो जाना, यार ऐसे नहीं चलेगा, स्पेशली व्हेन यू आर अ लेग स्पिनर। आई गेट दैट यू आर अ डेवलपिंग लेग स्पिनर, बट टेक योर चांसेस ना एटलीस्ट। ऊपर से आरसीबी के जो वो है क्या कहते हैं कि प्लेयर्स कहने लगे ये लखनऊ में क्यों करवाया। तुम्हारा चिन्ना स्वामी में भी यही हाल होना था, वो भी हाई हिटिंग ग्राउंड है, ये भी हाई हिटिंग ग्राउंड है, उल्टा तुम टॉस जीते, तुमने उनको बैटिंग दी, क्योंकि वो अभी तो में था कि हम चेस कर पाएंगे, वो भी नहीं हो पाया तुमसे। मेरे हिसाब से ये है कि अब इनको देखना पड़ेगा आरसीबी को कि एक तो टिम डेविड को जो 1 मैच बचा है उसमें बैठाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की, तुम वैसे भी क्वालिफाई कर गए हो, तुम्हें एम होना चाहिए कि जो 1 मैच तुम्हारा बचा है, शायद दिल्ली से ही है, वो तुम जीतो। क्योंकि भाई जो भी हो भाई टॉप 2 में फिर ना फिनिश करना, स्पेशली हैविंग आफ्टर हैविंग सच अ ग्रेट सीज़न, मेरे हिसाब से इट विल बी अ ट्रैवेस्टी। क्योंकि यही बात है, टॉप 2 में फिनिश करोगे यू हैव द बेस्ट चांस टू विन। ये हम विनर्स की लिस्ट में भी देख चुके हैं और आरसीबी के लिए भी। पिछले साल वो कैसे पहुँचे भाई, लास्ट के कंटिन्यूस मैचेस जीत के, लेकिन एलिमिनेटर में हार गए। फिर उसके बाद सेम वही यहाँ पे भी है। ये भी बात है कि अब नाउ डिपेंड्स ऑन अदर रिजल्ट्स गोइंग देयर पे। ये बहुत ज़रूरी गेम था इनके लिए, लेकिन अब दे हैव टू पुट देयर ऑल इन द प्ले ऑफ्स।
और SRH के लिए यही कहूँगा, दे शुड बी हैप्पी विथ लाइक कि अभिषेक इज़ इन लाइक फॉर्म, कह सकते हो कि हाँ ही इज़ इन टच नाउ एटलीस्ट। ट्रैविस हेड ने कुछ शॉट्स मारे जिससे लग रहा था कि ही इज़ बैक, लेकिन फिर उसका जल्दी जाना हुआ। उसके बाद कहना, आज तुम कह सकते हो कि आज उनकी पहली परफॉर्मेंस है इस सीज़न में जिसको तुम कह सकते हो इट इज़ जो बॉलिंग की है एज अ पैक उन्होंने हंट किया है आज, ये तुम कह सकते हो। और एक चीज़ इनके बारे में कह सकते हो कि अनिकेत वर्मा के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभिनव मनोहर भाई, तुम तो भाई बस डोमेस्टिक में बच्चों को मारते, मतलब कि क्या ही कर रहे हो यार तुम। अनिकेत वर्मा में इंटरेस्ट करने लायक है। नीतीश रेड्डी की बॉलिंग में इनको और करना चाहिए। हर्ष दुबे इज़ अ गुड फाइंड। आई जस्ट होप इस ईशान अंसारी जैसा ना निकले कि पहला मैच में अच्छा किया, बाकी सब मैचेस में अच्छा नहीं किया, तो लास्ट में नए किले डाल दिया और अब उसको अगले सीज़न मुझे लगता है रिलीज़ भी कर देंगे। वैसा ना हो हर्ष दुबे के साथ। लेकिन वही है, अब RCB के टॉप 2 के चांसेस डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों पे। सो मेरे हिसाब से ये कहना है ऊपर से कि दे हैव टू लाइक RCB ने एक विनिंग पोजीशन से आज खुद हारे, और ये इन्हीं की गलती की वजह से हारे। आई थिंक लोगों ने गलत टाइम पे गलत शॉट्स मारे, फिर उसके बाद लोग गलत तरीके से भी आउट हुए, ऊपर से बॉलिंग एट्रोशियस। सो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिक्स, बट आई डोंट थिंक दे कैन फिक्स ऑल, बट दे हैव टू लाइक गेट इन टू द ग्रूव कि भाई वी आर RCB, वी नीड टू विन। वो एटीट्यूड, वो वर्क एथिक, वो मतलब एटमोसफियर वापस आना चाहिए। प्लेयर्स को भी वैसा फील करना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ब्रेक की वजह से थोड़ा गया, लेकिन अब वापस लाओ। So that was my review. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it for those who do. My social media accounts links, which are my Twitter/X account link and my Instagram account link, is in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabba@okicici, is in the description also, so go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.